So our next topic is Stirling's approximation. स्टर्लिंग ने क्या बोला कि जब वी हैव टू फाइंड अ लार्ज नंबर n का फैक्टोरियल तो इट इज़ नॉट इजी। 5 फैक्टोरियल तक, 10 फैक्टोरियल तक, इवन 50 फैक्टोरियल तक भी बहुत 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 लार्ज क्वांटिटी हो जाती है। इमेजिन फाइंडिंग फैक्टोरियल इन थाउजेंड्स और लैक्स के टर्म में। तो इन दैट केस स्टर्लिंग सेड कि इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग डायरेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द फैक्टोरियल उसने एक अप्रॉक्सीमेशन मेथड निकाला विच सेड कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग n फैक्टोरियल का प्रोडक्ट विल गो बाय फाइंडिंग द लॉगरिथम। कैसे? ही सेड n फैक्टोरियल, कैपिटल N फैक्टोरियल वाज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, देयरफॉर n factorial which was equals to n into n minus 1 into n minus 2 up to 1 taking log both sides, I'll get log of n factorial will be equals to log n plus log n minus 1 plus log n minus 2 up to log 2. Why? Because log of 1 is always 0. So we'll stop at 2, which is equals to summation of log x, where x goes from 2 to capital N. So I get log of n factorial, मेरे पास निकल के आया ये। नाउ दिस लॉग x अगर मैं इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट करूं तो इस तरीके से आएगा log 1, log 2, log 3, log 4 अप टू log n। इसके अंदर जो ग्राफ होता है, ग्राफ के एरिया अंडर द कर्व गिव्स मी द वैल्यू। सो आई कैन रिलेट कि दिस विल बी इक्वलेंट टू एरिया अंडर द कर्व, राइट। अब छोटी वैल्यूज के अंदर इट इज अ डिस्क्रीट, पॉइंट्स को हम ऐड करके ग्राफ बना रहे हैं। व्हेन आई से n इज वेरी लार्ज, आई विल से व्हेन कैपिटल N इज वेरी लार्ज, जो भी मेरा ग्राफ होगा, ग्राफ विल बिकम smoother and continuous। जितनी n की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना ही मेरा ग्राफ क्या होगा, स्मूथ होता जाएगा। एंड उसकी जो भी ग्राफ की लाइंस है या ग्राफ की प्लॉटिंग है, इट विल बी मोर ऑफ अ कॉन्टिन्यूस नेचर। कॉन्टिन्यूस नेचर होने के कारण आई कैन से कि जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा उसको मैं इंटीग्रेट कर सकती हूँ। टोटल एरिया निकालने के लिए आई कैन इंटीग्रेट, उसको और भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करने के बाद आई कैन इंटीग्रेट इट ओवर। तो आई विल गेट log of capital N factorial will be, instead of using summation, I'll write x equals to 1 से लेके x equals to n and log of x dx। log of x ही था। नाउ यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 था लेकिन यहाँ पे 1 है। why? बिकॉज log 1 यहाँ पे 0 था एंड वी वर मूविंग इनटू इंटीजर्स। लेकिन when n is very large we will be talking about the real numbers। तो log 1 0 होगा लेकिन 1.1 will not be 0। तो we'll start with x equals to 1। इसको इंटीग्रेट करेंगे। log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल, तो व्हाट वी डू इज प्रोडक्ट मेथड विल टेक 1 एज द फंक्शन। तो इसका आंसर विल बी इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x into second function, this is my first function, this is my second function, log of x and इसकी वैल्यू 1 से n यही आएगी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन of the second function
1/x into integration of first function dx from 1 to n। यही निकल के आएगा, x से x कैंसिल, इसमें वैल्यू पुट करते हैं n log n, 1 डालेंगे तो log 1 0 नहीं आएगा, इसके अंदर 1 यहाँ से आएगा 1 to n dx, I'll get n log capital N minus x from 1 to n, I'll get n log n minus n plus 1, ये निकल के आएगा, I'll get log of n factorial। Now when I'm saying n का वैल्यू is very large, तो n के कंपैरिजन में 1 को I can नेग्लेक्ट करेंगे तो मेरे पास निकल के आएगा log n का फैक्टोरियल विल बी इक्वल्स टू n log n माइनस n। दिस फॉर्मूला और दिस एक्सप्रेशन इज माय एक्सप्रेशन फॉर स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन कि n फैक्टोरियल का लार्ज नंबर निकालने के लिए आई कैन यूज दिस एक्सप्रेशन। क्लियर है? बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी सा टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, 2 या 3 नंबर में ज़रूर आ जाता है। सो दिस इज इट, लेट्स मूव फॉरवर्ड।